दोस्तों, क्या आपका कोई स्टार्टअप है या फ्रीलांसिंग करते हैं, या हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो जो अपनी डेली टास्क को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आपने नोशन का नाम जरूर सुना होगा। पर जब इस एप्लीकेशन को ओपन किया होगा तो उसकी बहुत सारी सेटिंग्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटरफेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस देखे होंगे और कंफ्यूज हो गए होंगे। पर आज ये वीडियो देखने के बाद आपको नोशन बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। बटर की स्लाइस काटने जैसा एक सीधा तरीका आपको बताऊंगा, जहां पर नोशन के एक एक सेटिंग्स, एक एक फीचर को जानने के बाद आपको ये लगेगा कि यार नोशन कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें आपको मिल जाती, बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो, साथ में आप इसमें बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। तो ये आपका एक दूसरा ब्रेन की तरीके आपका काम करेगा। जितने बड़े टास्क हैं, जितनी बड़ी चीजें हैं, चाहे आपका स्टार्टअप हो चाहे कुछ भी हो, आप नोशन के जरिए पूरी अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो। तो ये वीडियो देखना बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल होने वाला है और कंप्लीट गाइड होगा, जहां पर नोशन की छोटी छोटी चीजों से लेकर हम लोग बड़ी बड़ी चीजों तक को सीख रहे होंगे और कंप्लीट नोशन को यहाँ पर हम लोग सीख जाने वाले होंगे। तो चलिए अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग नोशन को कंप्लीट यहाँ पर समझने वाले हैं। नोशन का एप्लीकेशन ओपन करने से पहले आपको थोड़ा सा नोशन के बारे में ओवरव्यू देना चाहूंगा। देखिए, आपके नोशन जैसे बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलते होंगे, बट नोशन जैसा एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर देखने को बहुत कम मिलेंगे। क्यों? अब गूगल का अपना एक कीप नाम का है, अगर सिर्फ टू डू लिस्ट बनानी हो तो वहां पर भी बना सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखना हो तो वहां पर भी लिख सकते हैं। बट वहीं सैमसंग का अगर देखो तो सैमसंग का भी अपना नोट्स वगैरह आते हैं। नोशन और इन एप्लीकेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? नोशन सिर्फ आपका टू डू लिस्ट ऐप नहीं है कि आप उसमें सिर्फ टू डू लिस्ट बना पा रहे हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्स्ट लिख पा रहे हो या ज्यादा ज्यादा इमेज लगा पा रहे हो। नहीं, एक नोशन जो ऐप है वो जब आप ओपन करते हो तो दिखने में सिंपल है, पर उसके अंदर जब आप चीजें देखते हो तो आप डिफरेंट टाइप की पेजेस बना सकते हो, उन पेजेस को वेबसाइट के तरीके इंटीग्रेट कर सकते हो, साथ में अपने एक पूरी टीम को वहां पर ला सकते हो, उनको काम असाइन कर सकते हो, अपना खुद का एक डेटाबेस बना सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा रख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टूल को इंटीग्रेट कर सकते हो। आप जो चीज सोच सकते हो, चाहे आपको एक फ्लो चार्ट बनाना हो वो बना सकते हो, पूरा एक प्लान बनाना हो प्लान बना सकते हो, आपका कोई स्टार्टअप चल रहा हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर को आपने कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई कोड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको काम असाइन कर सकते हो, उनका अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो। मतलब नोशन के अंदर एक तरीके से जितना हम सोच सकते हैं उससे कई ज्यादा कैपेबिलिटी ये रखता है चीजों को करने की। तो नोशन जस्ट टू डू ऐप नहीं है। अगर आप इसको टू डू ऐप समझ के यूज कर रहे हैं तो आप इसकी भी पूरी कैपेबिलिटीज को जानते नहीं है, वो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं नोशन की कंप्लीट गाइड। कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये मैं खुद से काफी समय से यूज कर रहा हूँ। कुछ हमारे पर्सनल टास्क होते हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको नोशन पे दिखेंगे, तो उनके लिए क्या क्षमा चाहूंगा, उनको मैं ओपन भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। तो वो सब मैं नोशन पे ही मैनेज करता हूँ, इसलिए मुझे नोशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप लोग की डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सबसे पहले नोशन के फर्स्ट पेज की स्लाइड पे आते हैं कि ओवरव्यू, इंटरफेस एंड सेटिंग्स। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे और सारी सेटिंग्स को समझ लेंगे। कोई भी एप्लीकेशन के अगर सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स मालूम है तो हमको खुद एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये एप्लीकेशन मुझे आती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर विंडो पे आता हूँ, ये आप देख सकते हो ये है नोशन का ऐप। आपको गूगल पे जाना है, क्रोम खोल लेना है, वहां पे नोशन लिखना है, नोशन की वेबसाइट से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्ट वेबसाइट पे भी काम कर सकते हो। मेरा मानना है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, ये ज्यादा चीज सही रहती है। ठीक है, आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। जो चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा सेम फीचर्स आपको मोबाइल में देखने को मिलने वाले हैं, तो चाहे यहाँ सीख लो चाहे मोबाइल में सीख लो, काम एक ही तरीके से होने वाला है। अब नोशन एप्लीकेशन को ओपन मैंने यहाँ पर जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, फुल स्क्रीन विंडो पे करता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पर कुछ अपडेट्स ले रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इसमें चीजें अपडेट की थी, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉलिंग प्लीज वेट दिखा रहा है। एक सेकंड ले लेते हैं और जस्ट ये ओपन होता है। आप देखना जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो विंडो आपके सामने खुल के आएगी, इसमें हो सकता है कि आपसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिमांड करे। अकाउंट जैसे आपका गूगल का होता है उसी से आप साइन अप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल चीजें रहने वाली है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन विंडो पे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं आता हूँ होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे आने के बाद कुछ आपको इंटरफेस इस तरीके का दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। मेरे केस में दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें बनाई हुई हैं, काफी सारी चीजें रखी हुई हैं, तो यहाँ पर इसलिए आपको दिख रहा है। आप देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में एक ये पैनल है, और राइट साइड में देखो तो यहाँ पर ये काफी बड़ा पैनल है जहाँ पर हमको हमारी चीजें दिख रही हैं।
यहाँ पर लिख के आ रहा है गुड इवनिंग डूम कोडिंग, क्योंकि डूम कोडिंग नाम से मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए डूम कोडिंग दिख रहा है। ठीक है, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो कि डिफॉल्ट पेज क्या होगा। जब आपका नोशन स्टार्ट हो तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पेज क्या आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे शो हाइड विजिट कर दे सकते हो तो यहाँ पर जाके आप दिखा सकते हो कि ग्रीटिंग्स जैसे ऊपर दिख रहा है गुड इवनिंग, तो ये आप इनको बंद भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसकी जगह कुछ और भी दिखा सकते हो। लर्न अबाउट होम, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो थोड़ा बहुत आप नोशन के बारे में, इनके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हो। ये इनका पर्टिकुलर अपना खुद का एक गाइड है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा लिंक डाल दूंगा कि अगर कोई चीज यहाँ पर बच जाती है तो आप यहाँ से भी जाकर देख सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हुई है। फिलहाल अभी इसकी कोई जरूरत है नहीं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये थ्री डॉट पता चल गए। ये दो एरो है लेफ्ट राइट के, इनको क्या करना है कि बैक जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्लस वाले आइकन से आप क्या कर सकते हो, एक नया टैब ओपन कर सकते हो। जैसे क्रोम में काफी सारे टैब ओपन किए जाते हैं, जैसे उससे होगा। अब लेफ्ट साइड में इस तरीके का आपको पैनल दिख रहा है। इसमें आपको जैसे सबसे ऊपर डूम कोडिंग दिख रहा है, इस वजह से दिख रहा है कि यहाँ पे हमने अकाउंट जो बनाया है वहां पर डूम कोडिंग नाम से बनाया है। आप भी अपना अकाउंट बनाएंगे जिस नाम से, वो यहाँ पर दिखेगा। ये येलो कलर का मैंने यहाँ पर क्या लोगो लगा रखा है, तो आप भी लोगो लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का लोगो दिख रहा है। थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो ज्वाइन और क्रिएट वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होती है, यहाँ पर काफी सारे मेंबर्स होते हैं, वो मिलजुल कर वर्क करते हैं। लॉग आउट पता ही होगा कि आप लॉग आउट करते ही पेज से हट जाएंगे। क्रिएट वर्क अकाउंट, ऐड अनदर अकाउंट, दूसरा अकाउंट भी क्रिएट कर, मतलब दूसरे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और आप iOS या एंड्रॉइड के लिए ऐप की भी डिमांड कर सकते हो। ये ठीक है। सर्च बॉक्स पे आप यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी पेज, कोई भी सब पेज के अंदर जा सकते हो सर्च करके, ये भी कोई खास नहीं है। होम पेज पे आप ऑलरेडी हो। इनबॉक्स पे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन दिखती है, जैसे काफी सारे, मान लो मैं हूँ, मेरे 4 मेंबर्स और हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो कुछ अगर सजेशन देते हैं, कुछ मेंशन करते हैं, कुछ भी बताते हैं, कहीं कमेंट करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगी अगर कोई मेंशन करता है मेरे को तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेटिंग्स एंड मेंबर्स पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक सेटिंग को अच्छे से समझेंगे। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, माय अकाउंट, यहाँ पर मेरे अकाउंट की इनवाइट लिंक जो दिख रही है ये, और इसको मैं हाइड भी कर दूंगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर मेरा डूम कोडिंग और नीचे जीमेल आईडी दिख रही है, वो भी मैं हाइड कर दूंगा। अभी यहाँ पर वर्क स्पेस ओनर दिख रहा है, क्योंकि मेन मालिक मैं हूँ। आप इसमें ऐड मेंबर पे क्लिक करके इस वर्क स्पेस के अंदर और मेंबर को ऐड कर सकते हो, जो साथ मिलकर इस पर्टिकुलर आपके नोशन के जो पूरा एक इकोसिस्टम है उस पर काम करेंगे। ठीक है, माय अकाउंट के बाद आते हैं माय सेटिंग्स पे। माय सेटिंग्स पे आने के बाद अपीयरेंस में आप लाइट थीम या डार्क थीम रख सकते हो, या सिस्टम में जैसी आपका ऑलरेडी थीम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। मेरी पर्सनल फेवरेट डार्क है, मैंने डार्क रखी हुई है। यहाँ पर दिखाता है कि आप जब ओपन करते हो नोशन को तो आप कौन सी जगह पर विजिट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है लास्ट विजिटेड पेज, यहाँ पर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट होम पर क्लिक करके होम पेज पे भी विजिट कर सकते हो। न्यू टैब सर्च, immediately search for and navigate to a specific page when you open a new tab. When turned off, new tabs will follow your open and start. आप नए टैब के लिए सर्च के लिए ऑप्शन चाहते हो कि नहीं, ये आप ऑन करके रख सकते हो, ऐसे ऑलरेडी ऑन रहता है। ठीक है, ओपन लिंक्स इन डेस्कटॉप ऐप, सेट इन ब्राउजर, आप ब्राउजर पर सेट कर सकते हो कोई भी लिंक कहाँ पर ओपन होनी है। यूज कमांड सर्च, कमांड के जरिए सर्च कर सकते हो, कुछ खास नहीं है। कमांड सर्च करने के लिए शॉर्टकट आपको दिख जाता है शिफ्ट कंट्रोल के, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप मान लो यहाँ पर कंट्रोल एच कर दिया तो इस तरीके हो जाएगा। ओके, कंट्रोल एच होने के बाद में अब जैसे कंट्रोल एच करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि एक विंडो खुलेगी और वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से पेज पे आपको जाना है। ठीक है, जैसे ये विंडो खुली कंट्रोल एच दबाने पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब तो मैं अपने यूट्यूब वाले पेज पर आ जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे आप रिडायरेक्ट भी हो सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप कंट्रोल एच ये समझो कि एक शॉर्टकट है जिससे आप कहीं पे भी रिडायरेक्ट हो सकते हो। ठीक है, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम आप अपने ऑटोमेटिकली जैसे आपका सेट है उस हिसाब से ले सकते हो, टाइम जोन ही अपने आप सेट कर लेगा। कुकी सेटिंग आप कस्टमाइज पे करो या ना करो। सो माई व्यू हिस्ट्री, मैंने क्या क्या चीजें देखी है आप उसको रिकॉर्ड रखना चाहते हो या नहीं, मैंने डॉट रिकॉर्ड पे क्लिक किया है तो वो मैं नहीं रखना चाहता हूँ। प्रोफाइल डिस्कवरेबिलिटी, ये जरूर ऑप्शन इस पे ध्यान रखना कि इस पे ऑफ कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल ऐसे कोई नाम वाम डाल के सर्च नहीं कर पाएगा। लिखा भी है यूजर विथ योर ईमेल, ईमेल की मदद से कैन सी योर नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर व्हेन इनवाइटिंग यू टू अ न्यू वर्क स्पेस। तो मैं प्रोफाइल जो मेरा मतलब जैसे डूम कोडिंग है उसके बगल में यहाँ पर एक प्रोफाइल में मेरी पिक्चर लगी है, सब मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, मेरी डिस्कवरेबिलिटी ऑफ रखना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा।
माई नोटिफिकेशंस पे आपको अलग अलग तरीके की ऐप के द्वारा नोटिफिकेशंस मिलती है, उनको आप ऑन या ऑफ करके रख सकते हो। ईमेल की नोटिफिकेशन, मोबाइल की नोटिफिकेशन, डेस्कटॉप नोटिफिकेशन, वो आपके अकॉर्डिंग है। माई कनेक्शंस पे आप अगर आओगे तो आप यहाँ पे क्या क्या चीजें कनेक्ट करके रखो, जैसे गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, फिग्मा कनेक्ट कर सकते हो अगर आप वेब डिजाइनर हो, वो देख सकते हो। लैंग्वेज एंड रीजन पे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश रखा है, और यहाँ पे स्पेलिंग चेकर लैंग्वेज पे, स्पेलिंग चेकर लैंग्वेज एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कुछ लिखते हो तो उसमें स्पेलिंग चेक कर लेता है ये, तो मैंने यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश सिलेक्ट कर रखा है। इंडिया में खासकर ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है इसलिए, या लिखी जाती है इसलिए, ठीक है। स्टार्ट वीक ऑन मंडे, क्या आप मंडे से, इसका जो कैलेंडर है मंडे से वीक को स्टार्ट कराना चाहते हो? अगर आप इस पे कर दोगे तो ये मंडे से वीक को स्टार्ट समझेगा, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड प्लान पे आओगे तो अपग्रेड प्लान में इनका प्लान अलग अलग तरीके का है। अगर आप थोड़ा बड़े लेवल पे हो, आप अपना एक स्टार्टअप या कंपनी चलाना चाहते हो तो आप प्लस वाले प्लान पे, या अगर उससे बड़ा है तो बिजनेस प्लान पे या इंटरप्राइज प्लान पे जा सकते हो। अब इसमें फर्क क्या है कि जैसे ऐसे क्या है कि सिर्फ 10 गेस्ट ला सकते हो, फिर 100 गेस्ट, 250 गेस्ट या उससे ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे पेज हिस्ट्री का भी ज्यादा रख सकते हो, अनलिमिटेड ब्लॉग, बहुत सारी अनलिमिटेड फीचर्स काफी सारे इनको मिल जाते हैं जब आप इनका इंटरप्राइज प्लान वगैरह, बड़े प्लान वगैरह लेते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अभी कोई चीजों की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं फ्री प्लान यूज कर रहा हूँ। सेटिंग्स पे आते हो तो सेटिंग्स में आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डूम कोडिंग नोशन मैंने डाल रखा है नेम में, ठीक है। डोमेन मेरा डूम कोडिंग नाम से, ये आइकन लगा रखा है, आप आइकन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। आप डिलीट एंटायर वर्क स्पेस, अपनी पूरी वर्क स्पेस भी डिलीट कर सकते हो, पर करना नहीं है, ओके। टीम स्पेस में देख सकते हो कि किन किन लोगों को मैंने ऐड करके रखा है, कौन कौन टीम में है, ओनर कौन है, क्या क्या एक्सेस मैंने दे रखी है, ठीक है। और न्यू टीम स्पेस पे क्लिक करके एक नई टीम स्पेस बना सकते हो। ये सब ऑप्शन जब है जब आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे हो। पीपल पे आओगे तो आप पीपल कौन कौन अभी है, फिलहाल मैं ही हूं अकेले, तो यहाँ पर है। अगर इससे ज्यादा लोग होते तो यहाँ पर शो कर जाता और यहाँ पे उनका रोल दिख जाता, क्या क्या रोल है, कौन कौन से ग्रुप में है। ऐड मेंबर्स पे क्लिक करके आप कर भी सकते हो, इन चीजों पे हम आगे बात कर रहे होंगे। साइट्स पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि आपने क्या नोशन पे कोई साइट बना रखी है। साइट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे वेबसाइट होती है तो हम लोग अपनी स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं नोशन की मदद से, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा करके कैसे क्या होता है। सिक्योरिटी पे आते हैं तो सिक्योरिटी पे कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सब इंटरप्राइज या प्लस प्लान वालों के लिए है। आइडेंटिफाई एंड प्रूविंग की यहाँ पे कोई आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, ये भी सब इंटरप्राइज के लिए है, ठीक है। उसके बाद में कनेक्शंस पे आ जाते हैं तो क्या क्या आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो, कुछ खास ये ऑप्शंस है नहीं। इंपोर्ट पे अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, कोई पीडीएफ फाइल हो गई, कोई सीएसवी फाइल हो गई, वर्ड फाइल हो गई, या एवर नोट जो आपका बहुत फेमस है, आप वहां से कुछ लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, ठीक है। ट्रिलो वगैरह से कुछ लाना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो तो अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पे क्लिक करके कर सकते हो। ये पूरा आपका यहाँ पे मैंने बता दिया सेटिंग एंड मेंबर्स वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो इवेंट जी, एनी थंबनेल, यूट्यूब, रोड मैप फॉर एआई, ये आपको क्या है, ये आपके में नहीं दिखेंगे, ये मेरे पर्सनल पेज जो मैंने बना रखे हैं। अब इन पेजेस में क्या है कि आपको बस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होता है, ऐड अ पेज पे आप आ जाओगे, और पहले से कोई पेज बना हुआ है तो थ्री डॉट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप उसको डुप्लीकेट बना सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और एक न्यू टैब में, एक न्यू विंडो में ओपन कर सकते हो, या फेवरेट पे मार्क कर सकते हो यहाँ से। ये सब चीजें होती हैं। कैलेंडर इनके लिए अलग एप्लीकेशन देते हैं, कैलेंडर की जरूरत है नहीं, टेम्पलेट्स पे हम लोग डेडिकेटेड बात करेंगे आगे चल के। ट्रैश वाले ऑप्शन पे क्या है कि जो चीज आप डिलीट करोगे वो ट्रैश वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद में हेल्प एंड सपोर्ट पे आप जाकर अगर कोई चीज है तो आप फीडबैक ले सकते हो, हेल्प सपोर्ट मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उसकी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल इतने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। ये आपका पूरा सेटिंग्स और लगभग ओवरव्यू था। अब मैं यहाँ पर देखो इवेंट जी, एनी थंबनेल ये मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, मेरी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। हाँ, यूट्यूब के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरा यूट्यूब प्लान है बेसिक, इसमें मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या आने वाला है इन फ्यूचर। तो इस तरीके से आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे लोगो दिख रहा है, इस लोगो को आप चेंज भी कर सकते हो। इस लोगो वाले आइकन पे क्लिक करोगे, आइकन्स पे देखो सबसे पहले इमोजी वाला ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ सारी इमोजीज में से कोई भी आप सिलेक्ट कर दोगे वो लग जाएगी। आइकन्स पे जाओगे तो बहुत सारे आइकन्स, छोटे छोटे अजीब टाइप के आइकन्स मिल जाएंगे, उनमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टम पे जाओगे तो कस्टम पे आप अपने थ्रू अपलोड कर सकते हो कोई भी, तो आप अपलोड करके कोई भी आइकन लगा सकते हो, लोगो लगा सकते हो। या फिर लगाया हुआ है तो रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हो।
और आइकन का साइज 280 इंटू 280 पिक्सल्स का, और मिनिमम 5 MB तक होना चाहिए, 5 MB से ज्यादा, मैक्सिमम साइज 5 MB तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ अपने पॉइंटर्स बना रखे हैं, 1 2 3 4 करके, ये कोर्सेज पे काम चल रहा है। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं आएंगे क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट बचा हुआ है, सी लैंग्वेज में भी 1 2 वीडियो आएंगी। वो कंप्लीट होने के बाद टेलविंड, फिर वर्डप्रेस पे, फिर पाइथन पे हम लोग स्विच करेंगे। ये क्या है? ये आपका है कवर फोटो, जैसे हम लोग यूट्यूब पे लगाते हैं वैसे यहाँ पर कवर फोटो है। चेंज कवर पे या फिर आप रिपोजिशन पे क्लिक करके ऊपर नीचे इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हो रिपोजिशन। पर हमको अगर यहाँ पे सेव चेंज कवर पे क्लिक करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट कलर के आपको मिल जाएंगे, नीचे और भी काफी सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिनको आप लगा सकते हो कवर फोटो पे। आप खुद की भी अपलोड वाले पे जाकर अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपलोड से लगा सकते हो। नहीं लगाना है कहीं पर, अगर इंटरनेट पे आपको मिल रही है तो उसका एड्रेस कॉपी करके ले आओ, लिंक कॉपी करके इस लिंक वाले सेक्शन में डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो लग जाएगी। सबसे बढ़िया इनका ऑप्शन मुझे लगता है जिसका मैं यूज करता हूँ, अनप्लेस। अनप्लेस एक वेबसाइट है जिन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है ऑलरेडी, आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अपने मन मुताबिक आप कोई भी इमेज सर्च करो वो आप लगा सकते हो, जो कि अभी आगे हम लोग पेज बनाएंगे तो लगाकर दिखाएंगे आपको। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको और क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही क्या कर सकते हो कि आप एक इनवाइट लिंक इस पेज के लिए बना सकते हो। ईमेल डालना होगा और इनवाइट पे क्लिक करना होगा तो आप एक इनवाइट लिंक भेज सकते हो। यहाँ पे इनवाइट ऑनली कर रहे हो या फिर एनीवन विथ लिंक एट डूम कोडिंग नोशन या एवरीवन एट डूम कोडिंग नोशन, जो जो यहाँ पर है वर्क स्पेस में उनके लिए है, ठीक है। या पीपल इनवाइटेड एंड वर्क स्पेस मेंबर विथ लिंक कैन एक्सेस, जो लोग इनवाइट किए जा रहे हैं और जो वर्क स्पेस में हैं वो ही इस लिंक के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। या फिर ओनली यू, मतलब केवल मैं लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ, मेरे पास ही ये चीज की मतलब एक तरीके से पावर है, तो मैं ही सिर्फ इस पे क्लिक करके रखूंगा। बाकी दो पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, किसी को इनवाइट करना होगा तो सिर्फ मैं करूंगा, इनवाइट ओनली माई सेल्फ, ओके। कॉपी लिंक पे क्लिक करके आप इसकी लिंक को भी भेज सकते हो, ये भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। बगल में ये क्या ऑप्शन है, व्यू ऑल कमेंट्स। अब कमेंट जैसे कोई भी इस वर्क स्पेस पे जुड़ा हुआ है तो वो कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड अ कमेंट पे मान लो कोई कमेंट कर सकता है, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइस पेज, तो इस तरीके से कमेंट जैसे आप पुश करोगे तो यहाँ पर कमेंट वाले सेक्शन पे दिखाने लगेगा कि कौन से मेंबर ने क्या कमेंट किया है, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इसको फेवरेट पेज के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हो। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आप इसके फॉन्ट को अलग चेंज कर सकते हो। स्मॉल टेक्स्ट या फुल विड्थ पे रखना चाहते हो, फुल विड्थ पे तो कर सकते हो। लॉक पेज लॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। कस्टमाइज कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। लिंक कॉपी करना चाहते हो, डुप्लीकेट डिलीट, ये सब ऑप्शंस आपको पता ही होंगे, जनरली सभी सॉफ्टवेयर में होते हैं, कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एज अ पीडीएफ आप कर सकते हो या मार्क डाउन सीएसवी फाइल के रूप में कर सकते हो, एचटीएमएल के रूप में कर सकते हो एक्सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीजें समझ में आई होप आपको आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा पर अनडेप्थ समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए ये टाइम आपका वैल्यूएबल है, मैं मानता हूं, पर ये आप अच्छी जगह दे रहे हो। सेकंड आते हैं ओवरव्यू पेज एंड ऑप्शंस। देखो लगभग हम लोग ने पेज एंड ऑप्शंस को भी समझ लिया है, यही पेज था, इसी को पेज बोलते हैं। मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के पेज बना रखे हैं, ये पूरा पेज है। अब ये पेज बनाया कैसे जाएगा ये हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन पे समझते हैं, हाउ टू मेक एनी पेज एज स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं कि एक पेज जैसे ऑलरेडी बना हुआ है, पेज बनाने से पहले इसको समझ लेते हैं कि एक पेज बना हुआ है तो उसको स्टैटिक वेबसाइट के तौर पर कैसे बना सकते हैं। आते हैं, अगर ये पेज को हमको एज अ स्टैटिक वेबसाइट बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। यहां पर आओ, ये शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ये पब्लिश वाला ऑप्शन देख रहे हो, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद देखो ये लिखा हुआ है पब्लिश टू वेब, मतलब इंटरनेट के अंदर, www के अंदर। पब्लिश स्टैटिक वेबसाइट ऑफ दिस पेज, ये पेज की एक स्टैटिक वेबसाइट जैसा बन जाएगा। स्टैटिक वेबसाइट मतलब जिसके अंदर कोई डेटा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, यूजर कुछ न डाल सकता है, कुछ न निकाल सकता है, सिर्फ देखने के लिए एक वेब पेज होगा जिसके अंदर कंटेंट दिखेगा, कंटेंट से रिलेटेड जो इमेजेस हैं, जो चीज आप डाल के रखे हो वो सिंपल दिखेगा, इंटरेक्ट नहीं करता है। डायनेमिक वेबसाइट में इंटरेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे मैं पब्लिश वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले तो ये लिंक मिल गई जिसकी मदद से हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउ एडिटिंग, अगर आप इस पे क्लिक कर सकते हो तो कोई भी एडिट मोड पे जाकर एडिटिंग कर सकता है। कमेंटिंग के लिए कर सकते हो तो कमेंट कर सकता है। अलाउ डुप्लीकेट एज टेम्पलेट, इस पे करोगे तो इसी पेज को कोई दूसरा व्यक्ति अपने टेम्पलेट के रूप में यूज कर सकता है।
सर्च इंजन इंडेक्सिंग, अगर इसको क्लिक कर दोगे तो सर्च इंजन इंडेक्स कर सकता है। जैसे आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे हो कि गूगल या कहीं कुछ सर्च करेगा, इससे रिलेटेड कंटेंट होगा तो वो सर्च रिजल्ट में भी आ सकता है। अगर आपका कोई ऐसी चीज है कि आप इसको सर्च रिजल्ट पे नहीं लाना चाहते हो तो इसको मत करना। अगर अन्यथा करते हो तो ये मान के चलो पब्लिकली वो चीज अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइव का ऑप्शन है कि ये लाइव हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और विजिट व्यू साइट पे क्लिक कर देता हूँ। व्यू साइट पे क्लिक करने के बाद ये देखो मेरी साइट doomcoding.notion.site और ये हमारा साइट का यूआरएल है और ये एज अ वेब पेज ओपन हो गया। मैं देखो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसकी सिर्फ लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको ओपन कर सकता हूँ। आप अपने दोस्त को, फ्रेंड को, किसी को, दोस्त तो फ्रेंड एक ही होता है ना, हाँ ठीक है, तो रिलेटिव को ब्रदर को, किसी को भी आप सेंड करो, वो इसको एज अ वेबसाइट देख पाएगा। ऊपर दिख रहा है बिल्ड विथ नोशन, की नोशन के जरिए बनाया गया है। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर यूट्यूब पे अगर हमको कुछ देना है, शेयर करना है, तो हम नोशन के अंदर डाल के शेयर कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन इसमें बढ़िया मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से इसको काट देते हैं। अब मान लो यहाँ तक तो ठीक था कि मान लो मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कुछ समय बाद कि अब मैं पब्लिश नहीं रखना चाहता हूँ, या फिर और भी वेबसाइट हमने पब्लिश की है तो ऑल पब्लिश साइट पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा यहाँ साइट्स वाला ऑप्शन जो पहले मैंने दिखाया था, याद करो, तो साइट्स वाले ऑप्शन पे दिख रहा है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट पब्लिश कर रखी है। अगर मैं अब इसको रोकना चाहता हूं तो मैं सेटिंग्स पे जाऊंगा और अनपब्लिश पे क्लिक करके इसको रोक दूंगा। भाई कुछ समय के लिए मैंने किया था पब्लिश, लोगों ने देख लिया, मैं इसको हटाना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके भी कर सकते हो। अब आते हैं डिटेल्ड पेज क्रिएशन। अब पेज कैसे बनता है अच्छे से समझते हैं विद ऑल टूल्स के साथ में। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद में यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन पे क्लिक किया। प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पर होम पेज आ चुका है। होम पेज सर आ चुका है और ये आप बैक चले गए, यहाँ से आप फिर आगे आ चुके, ये दोनों एरो की से आपका काम हो जाता है। और एक्चुअल में मैं इसको क्लोज करने की आई थिंक कोशिश कर रहा हूँ, बट ये क्लोज होने की बजाय कंट्रोल ये नीचे आ रहा है और इसको मैं यहाँ पर क्लोज आई थिंक नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप क्लोज हो गया, वाओ ठीक है। अब यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड में आपको अपने पेज का नाम डालना है। अब मैं यहाँ पर एक सिर्फ ये जैसे आप गाइड देख रहे हो किसकी, नोशन की, नोशन की गाइड के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक स्टार्टअप स्टार्ट करने जाता तो मैं इसको कैसे बनाता उस पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूँ, जिससे आपका दिमाग खुलेगा कि वाह यार इस तरीके से भी चीजें वर्क करती हैं। जैसे मेरा स्टार्टअप है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जिसमें मैं काम करता हूँ, कि मान लो मुझे खुद भी वेबसाइट बनानी आती, मैंने कुछ और डेवलपर्स भाई लोग को हायर कर लिया या फिर दोस्त ही हैं सब लोग, और उस जो कंपनी का नाम है मैं रखना चाहता हूँ oweb.com। oweb.com पे लोग आएंगे, अपनी डिमांड अपनी आइडिया के अनुसार बताएंगे और हम लोग उनको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाकर वेबसाइट बनाकर देंगे। इस तरीके की एजेंसी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूंगा नाम oweb.com, ये रख लिया। अब इसको अच्छा बनाने के लिए ऐड आइकन ये दिख रहा है, जब ऊपर ऐसे करोगे तो ऐड आइकन पे क्लिक करेंगे। अब ऐड आइकन पे देखो यहाँ पर तो आप सिलेक्ट कर ही सकते हो, इमोजी आइकन से सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं कस्टम कोई जो अपना लोगो होगा, ध्यान रखना जो आपका स्टार्टअप है उसका पहले ही लोगो और बैनर वगैरह आप बना कर रख सकते हो, जिससे आपका सारा मटेरियल एक जगह पे होगा। तो जब आप रियल में कोई अपनी वेबसाइट अपनी कोई चीज लॉन्च करोगे तो यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट या फिर यहाँ से डाउनलोड करके वहां यूज करना रहेगा। सारा मतलब कंटेंट एक जगह पर आप रख सकते हो। एक्चुअल में मैं भी यही चीजें करता हूँ। अगर कोई इस तरीके की चीज लॉन्च करनी है, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स पे जाकर ओवेब का मैंने लोगो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जस्ट 1 to 3 सेकंड में ये पूरा अपलोड हो जाएगा 100%। ये लोगो आ चुका है मेरी कंपनी का। अब कवर मैंने यहाँ पे बना नहीं रखा तो ऐड कवर पे क्लिक करेंगे। ऐड कवर पे क्लिक करने के बाद में मान लो यहाँ पर चेंज कवर पे क्लिक करेंगे और मैं सीधे अनप्लेस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट। वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी अच्छा सा मैं यहाँ पर ज्यादा ठीक है, क्योंकि मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, तो इस तरीके से वेबसाइट का इंटरफेस बनाया जाता है। और रीपोजिशनिंग करके मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके कर दूंगा, मस्त मस्त, काफी मस्त। ठीक है, अब ये oweb.com के नीचे देखो रेड रेड लाइट दिख रही है, ये स्पेलिंग चेकर की गलती है, इसको राइट क्लिक करना और इनेबल स्पेलिंग चेकर, और फिर से यहाँ पे डिसेबल स्पेलिंग चेकर, हट गया। इस तरीके से जुगाड़ लगाना होता है। अब यहाँ टाइटल के नीचे से आप एंटर दबाते हो
तो यहाँ पर आया है राइट समथिंग और प्रेस स्पेस। तो आप करना क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से हेलो, ये लिखने की बजाय सिंपली आपको करना क्या है, फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। फॉरवर्ड स्लैश दबाते ही आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। अब बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप टेक्स्ट लगा सकते हो, पेजेस लगा सकते हो, टू डी लिस्ट बना सकते हो, हेडिंग बना सकते हो, हेडिंग 2 बना सकते हो, इनके ऊपर बात करेंगे अभी। बट हम लोग समझ रहे हैं पेज क्रिएशन के बारे में। तो अभी ये क्या है, एक होम पेज समझो। इसके अंदर अब मैं जैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहले मुझे कॉपी के अंदर ये समझना होगा कि क्या क्या चीजों की नीड्स होंगी, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें चलेंगी, उनके अकॉर्डिंग सब पेज बनाने होंगे। तो मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक किया, और पेज पे क्लिक करने के बाद अब क्या है, ये एक नेस्टेड पेज है। ये वाला होम पेज था, होम पेज के अंदर नेस्टेड पेज। अब मालूम है यहाँ पर एक सिंपल सा मेक अ टीम ऑफ डेवलपर्स, ठीक है, मेक अ टीम ऑफ डेवलपर्स, सिंपल। और यहाँ पे ऐड आइकन पे मैं क्या करता हूँ, बल्ब का एक आइकन मैं काफी पसंद करता हूँ, वो डाल देता हूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ, ऐड कवर पे मैं क्लिक करूंगा, चेंज कवर पे जाऊंगा और वेब डेवलपर, तो वेब डेवलपर आया, यहीं से कोई एक वेब डेवलपर की इमेज उठा लो, या फिर मैं टीम डालता हूँ, टीम, तो कुछ बंदों की टीम आ जाएगी। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोडर डाल दो। अलग अलग तरीके की चीजें आप डालोगे तो अलग अलग बंदे आ जाएंगे, ठीक है। और आप उनमें से किसी को भी हायर करने के लिए या फिर डालने के लिए यहाँ पे रख सकते हो। हायर क्या ही करोगे यहाँ पे इस पे क्लिक किया, चेंज पोजिशनिंग पे करेंगे क्लिक, रीपोजिशन, अब ठीक है, मस्त, काफी मस्त लग रहा है, ठीक है। अब ये समझो इस तरीके से मेक अ टीम ऑफ डेवलपर्स। कंटेंट क्या है, कंटेंट बाद में लिखेंगे, कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ वेब पे आएंगे, देखो इस तरीके से oweb.com मेक अ टीम ऑफ डेवलपर्स। अब देखो ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, इसका आप कलर चेंज करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करोगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कलर वाले ऑप्शन पे आओ, तो ये ऊपर वाले जो ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें क्या है कि आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने येलो किया तो ये देखो येलो हो गया। अब मैं यहाँ पर भी इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करूंगा, इस पे गया, कलर पे गया, अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए ग्रे बैकग्राउंड क्लिक कर दिया, तो काफी अच्छा नेस्टेड पेज देखने को लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसी का एक डुप्लीकेट पेज बनाऊंगा, और डुप्लीकेट में मैं यहाँ पर आऊंगा, मेक अ टीम ऑफ डिजाइनर। अब देखना, मैं सिर्फ यहाँ पे पेज बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, किस तरीके से एक, अगर हम लोग कोई भी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं। भाई डेवलपर्स तो चाहिए जो बनाएंगे, पर उससे पहले डिजाइनर्स की भी जरूरत होगी जो डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं सब कुछ रखूंगा, कवर फोटो चेंज करूंगा, और मैं यहाँ पे डिजाइनर डालूंगा, देखते हैं कौन आता है डिजाइनर्स में, इनको लगा देते हैं, ठीक है। और रिपोजिशन पे इस तरीके से, सिंपल। अब आते हैं, तो ये 2 पेज बन गए। अब मैं और भी पेज इसी तरीके बनाऊंगा, क्योंकि बनाना स्वाभाविक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्रिएट योर ओन वेबसाइट। भाई जब तक आपकी खुद की वेबसाइट नहीं होगी आप यूजर तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ठीक। अब मैं यहाँ पे कवर और लोगो नहीं चेंज करूंगा, ये आपका काम है, ओके। उसके बाद में फिर डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, यहाँ पे शॉर्टकट लिखे रहते हैं, देखो सारे शॉर्टकट लिखे हैं, आप इनको देख सकते हो, इनके अकॉर्डिंग भी, शॉर्टकट के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। अब मान लो अगर मैं इसकी जगह पर होता, तो क्रिएट योर ओन वेबसाइट के बाद मैं यहाँ पे क्या करता, बजट बनाता। मैंने लिख के रखे हैं काफी सारे पॉइंट्स, तो मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ। क्रिएट और वेबसाइट के बाद मेक बजट ऑफ ऑल द थिंग्स। भाई खुद की वेबसाइट की क्या होस्टिंग का चार्ज पड़ रहा है, डिजाइनर्स क्या फीस लेंगे, ठीक है, और डेवलपर्स को क्या सैलरी देनी पड़ेगी, इस तरीके से आप कर सकते हो। आप उनके अंदर ये भी लिख सकते हो कि आप उनको फ्रीलांस के तौर पर हायर कर रहे हो या परमानेंट हायर कर रहे हो, ये भी आपको लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ आते हैं, और कैसे कैसे चीजें यहाँ पे होती हैं आप समझो, मैं दिखाता हूँ। मैं चाहूँ तो सिर्फ 1-2 चीजें बता दिया हूँ, अब आगे बढ़ सकता हूँ, पर ऐसे देखो उस परस्पेक्टिव से सोचो कि आप स्टार्टअप के लिए कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो और स्टार्टअप बनाने के लिए तैयारी कर रहे हो। पूरी तैयारी ऐसे ही करता हूं मैं, अगर मैं करता तो नोशन पे पूरी तैयारी करके, ये एक मेरा दूसरा ब्रेन है, और इस पे सारा अपना जो यहाँ पर रखना होता है वो यहाँ की जगह यहाँ पर रख देता,
पूरी आइटम, एक एक टाइटल, एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक जानकारी, कितने डेवलपर्स होंगे, कितनी सैलरी देनी होगी, क्या नाम होगा, किस मंथ हायर होंगे, उनका लीगल डॉक्यूमेंट क्या होगा, उसका एक अलग पेज बना देता, सारी जानकारी इस पे भर देता और सब कुछ ये संभालता और डायरेक्ट इसी से मैं सारी जानकारी निकाल भी सकता हूँ। कितनी अच्छी चीज है। नेस्टेड 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 पेज बना सकते हो, एक पेज के अंदर दूसरा पेज, दूसरे के अंदर तीसरा पेज, इस तरीके से भी बना सकते हो। अब मान लो सारी चीज का बजट बना चुके हैं तो भैया अपनी वेबसाइट को रजिस्टर भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस आजकल हो चुका है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आपको एलएलपी या प्राइवेट पे नहीं जाना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड जिसको बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि वहां पर फिर आपके, देखो प्राइवेट लिमिटेड एक अकेला बंदा नहीं कर सकता है, उसमें बोर्ड ऑफ टीम होती है, कम से कम 2-3 बंदे तो जरूरत होती है। सबसे बढ़िया स्टार्टिंग कर रहे हो, एक करंट अकाउंट बैंक अकाउंट खुला लो, साथ में उद्यम होता है, उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा लो अपना, और इस तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा पैसा ज्यादा हो तो ट्रेडमार्क ले लो, बस इतना कर लोगे स्टार्टिंग में। समझो आप सिंपल प्रोप्राइटरशिप में अपनी कंपनी खोल ली हो, प्रोप्राइटरशिप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप उस तरीके से कर लें, रजिस्टर योर कंपनी। अगर आप लोग चाहेंगे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं एक पूरा वन शॉट स्टार्टअप कोर्स लेके आऊंगा। थ्योरिकल तो समझाऊंगा, वो तो मेरी आदत है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी की जाती है। अगर मैं स्टार्टअप स्टार्ट करता, पूरी एक तैयारी दिखाऊंगा, कैसे क्या करता, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, फिर टैक्सेस का क्या होता है, जीएसटी चाहिए या नहीं चाहिए, और हायरिंग कैसे करूंगा, हायरिंग के पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स बनेगा, पर वो मैं ऐसे नहीं लाऊंगा, जब डिमांड होगी तभी मैं उसको लाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे लाने का यार कोई फायदा है नहीं, आप लोग देखो ना देखो कोई गारंटी होती नहीं है। और सिर्फ यूट्यूब का सर्वर भरने के लिए मैं तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए नहीं करूँगा। मैंने गलती काफ़ी इस चैनल पे कर रखी है, मैंने दुनिया भर के कोर्सेज डाल दिए पर शायद मुझको उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। मार्केटिंग प्लान बनाना होगा प्रॉपर, कि जब प्रोडक्ट किस दिन लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होते समय क्या क्या जगह एड्स चलेंगे, लिंक्डइन पे चलेगा, इंस्टाग्राम पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, फेसबुक पे चलेगा, उनका क्या क्या बजट होगा। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग करानी है नहीं करानी है, एसईओ कराना है कि नहीं कराना है, मार्केटिंग के बहुत फंडे होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी कि नहीं करानी, वो सब प्लान बनाओ, एक एक प्राइस लिखते जाओ, कब कराना है, कौन से टाइम पे कराना है, किससे कराना है और कब तक कराना है, सब चीजों का फंडा लिखो जिससे आपको क्लियर रहे कि हमको करना क्या है। ये सब एक जगह पे लिखा है, बस करते जाना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले से सब चीजें लिख के रखो। मार्केटिंग प्लान हो गया, उसके बाद में डुप्लीकेट करते हैं। मार्केटिंग प्लान के बाद क्रिएट अ प्रोटोकॉल। अब मैं प्रोटोकॉल बोलता हूं, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं सिंपल इसको, क्या चीज प्रोटोकॉल, क्रिएट अ प्रोटोकॉल ऑफ आइडिया, प्रोटोकॉल फॉर आइडिया टू प्रोजेक्ट। अब इसका मतलब समझे, मान लो यूजर, यूजर नहीं बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे, हम लोग सब लोग हैं, क्लाइंट आया, क्लाइंट को हायर किया गया, कि हायर क्या करने वाला, क्लाइंट हम लोग को हायर किया। अब उसने एक आइडिया बताया कि मुझे एक स्कूल के लिए अपनी वेबसाइट चाहिए जहां पर हम लोग स्कूल पे सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी ले सकें, अगर कोई नहीं आ रहा है तो एप्लीकेशन सबमिट कर सके, फीस ऑनलाइन कलेक्ट कर सके, और प्रॉपर कौन से दिन क्या चीजें होनी है उसकी नोटिफिकेशन भेज सके, ऑनलाइन हम लोग कुछ वीडियोस भी भेज सके, नोटिफिकेशन भेज सके, इस तरीके का पूरा उसने एक बताया। अब आइडिया उसने बता दिया, आपने लिख लिया। अब उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि सबसे पहला जब आइडिया हो चुका है तो एक बंदा उसका फ्लो चार्ट बना लेगा, फ्लो चार्ट बनाने के बाद फिर जाएगा डिजाइनर टीम के पास, वो पूरा यूआई डिजाइन करेगा, यूआई के बाद फ्रंट एंड टीम के पास जाएगा, वो फ्रंट एंड डिजाइन करेगी, फिर बैक एंड के पास जाएगा, फिर डाटाबेस क्रिएट करना, फिर पूरा टेस्टिंग होना, फिर प्रोडक्शन टीम के पास जाएगा, वो प्रोडक्शन पे लेके जाएगा। इस तरीके से अलग अलग टीम को अलग अलग प्रोटोकॉल समझाना है कि आपका काम ये है, पहले ये करेगा, यहां से आपके पास पहुंचेगा, फिर आप करेंगे, फिर आप करेंगे। इस तरीके से सबको अपना जॉब रोल पता हो, कब किसको कहां से स्टार्ट करना है ये चीज पता हो, इसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इस चीज में बहुत जरूरी, क्योंकि अगर मान लो प्रोजेक्ट आया और किसी को पता ही नहीं कि स्टार्टिंग कहां से करनी है, क्या किसको क्या करना है, और सब आपस में फंसे रह गए, देन बहुत लेट होता है और चीजें उतनी सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। वो बोलेगा कि सर ये इनका काम था, वो बोलेगा नहीं ये इनका काम था, और आपस में काफी ज्यादा एम्प्लॉयज बहस करते हैं। वो चीज नहीं चाहिए होती किसी को भी। कोई भी बिजनेस ओनर चाहता है कि मेरा काम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से होकर स्मूथली गुजरे, उसके लिए प्रॉपर आपको प्रोटोकॉल, सबको अपने काम जॉब रोल बताकर रखने होंगे, फीडबैक लेना है एंड उसका एनालिसिस करना है, फिर उसको प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी आपको टाइम देना होगा, रिसर्च करके कि क्या चीजें बिगड़ रही हैं, कहाँ बग आ रहा है, कहाँ कोड में गड़बड़ी हो रही है, और उनको आपको डेवलप करके सही करना है। लास्ट पॉइंट,
अकाउंट्स होना चाहिए जो अकाउंट्स का पूरा मैनेज करे, कितना रुपया क्लाइंट से आया, कितना सैलरी गया, कितना बचा, कितना एड्स पे लगा, मतलब मार्केटिंग में गया, वो सब चीजें होनी चाहिए। अब देखो क्या था, यहाँ पर हम लोग अगर होम पेज पे आ जाए, यहाँ सारे पेजेस हैं, ओ वेब पे गए, ये हमारा होम पेज है। अब हमारे पास पूरा आइडिया है कि सबसे पहले डेवलपर्स हायर करने हैं, फिर एक टीम बनानी डिजाइनर्स की, फिर हमको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है, फिर सारी चीज़ों का बजट बना लेना है, या फिर बजट वाला प्लान आप ऊपर भी रख सकते हो, मार्केटिंग प्लान करना है, क्रिएट अ प्रोटोकॉल बनाना है, इस तरीके कर सकते हो सब चीज़ें। अब मान के चलते हैं कि जैसे बजट वाली जो चीज़ है उसको मुझे ऊपर लेके जानी है, तो ये एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, टैब में न्यू विंडो में ओपन कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, बहुत सिंपल। पर इस तरीके से पकड़ो, ड्रैग करते हुए सबसे ऊपर लेकर गए, मेक बजट ऑफ ऑल द थिंग्स, सबसे पहले बजट बना लिया, फिर आगे बढ़ते हैं कि हाँ इतना पैसा है फूकने के लिए कि नहीं है। कि अगर स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इनर्शियल मनी इतना होना चाहिए कि अगर चला भी जाता है तो हमको परेशान नहीं होना है, तभी हम लोग रिस्क लेंगे। सही कैलकुलेटेड रिस्क उसी को कहते हैं कि इतना पैसा गया तो हम उस पर रोने नहीं लगेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा चीजें सोचने नहीं लगेंगे, हाँ ये क्या हो गया, ठीक है। ओके, काफी सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं, एक बार देख लेते हैं स्लाइड्स में मैंने क्या लिख रखा था। पेज क्रिएशन समझ लिए, टूल्स को समझ लेते हैं कि टूल्स क्या क्या होने चाहिए। मान लो पहले वाले को ही ओपन कर लेते हैं। टूल्स को यूज करने के लिए मान लो जैसे मैं एक बार यहाँ से एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दबाते जितने टूल्स नोशन ने दिए हैं उनको पहले मैं बताता हूँ। टेक्स्ट वाले ऑप्शन से सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो, पेज वाले ऑप्शन से जैसे पेज में बनाया सब पेज वैसे बना सकते हो। टू डू लिस्ट से क्या कर सकते हो, टू डू लिस्ट अलग अलग तरीके की बना सकते हो, हेडिंग 1 बड़ी हेडिंग, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 सब हेडिंग सबसे छोटी। टेबल बना सकते हो, बुलेटेड लिस्ट मतलब बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट बना सकते हो, नंबर लिस्ट से 1 2 3 4 वाली लिस्ट, टॉगल लिस्ट मतलब ऑप्शन पे क्लिक करने पर पॉइंटर्स आएंगे वाली टॉगल लिस्ट। कोटेशन अलग अलग तरीके की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका क्या कहते हैं कोटेशन है, तो ये कोटेशन इस तरीके के। डिवाइडर एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन खींचनी है तो वो आपका डिवाइडर बन जाएगी, ठीक है। लिंक टू पेज, आप किसी भी पेज को एग्जिस्टिंग पेज, जैसे मेरा यूट्यूब वाला पेज है उस पर मुझे लिंक करना है, जैसे मान लो इस पर मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब वाले पेज पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूट्यूब वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हो, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। और इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करो, डिलीट, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है उनको भी समझाता हूँ फटाफट से। कॉल आउट यार सबसे बेकार ऑप्शन है, इस पर कुछ नहीं होता है, एक बॉक्स मिल जाएगा उस पर आप कुछ लिख सकते हो बस, ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। एआई कैसे वर्क करता है इस पे आप आगे बात करेंगे कि एआई से कुछ लिखाना कैसे, एआई क्या क्या करता है वो देखते हैं। इमेज, यार इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पर खुद की इमेज अपलोड कर सकते हो, कहीं से लिंक ला के इम्बिट कर सकते हो, अनप्लेस से लगा सकते हो, ग्राफी से लगा सकते हो, ठीक है। मैं अनप्लेस से लगाना पसंद करूंगा, मान के चलते ये फूड वाली इमेज ली और जस्ट कुछ सेकंड में ये आ गई। आने के बाद में यहाँ से इस तरीके से पकड़ के इसकी विड्थ और हाइट एक साथ एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा मालूम मैंने इतना रखा। अभी सेंटर पे आ रही, मुझे लेफ्ट से लाना है तो ये अलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑप्शन पे आ गए, अगर राइट से लाना है तो राइट वाले ऑप्शन पे आ गए, पर मुझे लेफ्ट से ज्यादा ठीक लग रही थी। उसके बाद डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके आप काफी सारे कैप्शन लिख सकते हो, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हो कि अगर इमेज नहीं आती तो दूसरा टेक्स्ट क्या आएगा, फुल स्क्रीन विंडो पे देख सकते हो, व्यू ओरिजिनल, बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, ये सब आप जानते हो मैं जानता हूँ। कमेंट कर सकते हो कोई भी टीम मेंबर, ठीक है। बस उसके बाद अब क्या है, इमेज के बाद आप इस तरीके से वेब आप बुकमार्क कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने कोई भी youtube.com/@doom DOUMCODING कोडिंग क्रिएट बुकमार्क पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरा चैनल आ चुका है बुकमार्क में, आप देख सकते हो, जैसे ही क्लिक करूंगा तो वहां पर पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का बुकमार्क यहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको धीरे से हटा देता हूँ, मुझे इस पर क्लिक नहीं करना है। अपने चैनल को ज़्यादा खोलना यूट्यूब पे मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। वीडियो आप लगा सकते हो, ऑडियो लगा सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। कोड मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज सबका आपका कोड मिल जाएगा, पर मैं जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ तो जावास्क्रिप्ट को दिखाऊंगा। मान लो मैंने कहा लेट H1, यहाँ पे H1 डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और देखो स्पेलिंग पे कहीं अगर गलती होती है तो उस पर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि इस समय मेरा मेन फोकस इस ट्यूटोरियल पे है ना कि स्पेलिंग पे, ठीक है। इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो और वो कोडिंग दिखेगी कोडिंग के तरीके, नॉर्मल टेक्स्ट के तरीके नहीं। जहां पर कोई कीवर्ड है वो अलग कलर से नजर आएगा, जहां पर कोई स्ट्रिंग है वो अलग तरीके से नजर आएगी, और नॉर्मल कोड अलग तरीके से नजर आएगा। कॉपी कर सकते हो और भी काफी सारी चीजें इसमें कर सकते हो, एआई से भी हेल्प ले सकते हो। एआई पे हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ी देर पे, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ,
डिलीट करने के बाद में मैं फिर से फॉरवर्ड स्लैश दबाता हूँ। फिर आते हैं कोडिंग वाला समझ के। अब फाइल आपको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अपलोड करके इम्बेड कर सकते हो, सिंपल है। जैसे अभी तरफ काफी सारी चीजें आप कर रहे थे। उसके बाद टेबल व्यू एक टेबल बना सकते हो, बोल्ड व्यू के लिए एक बोल्ड टाइप का व्यू बना सकते हो, गैलरी व्यू उसमें बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, लिस्ट व्यू उसमें काफी सारी लिस्ट की व्यू आ जाएगी, कैलेंडर व्यू बना सकते हो। ये सब लगभग बेकार है, डेटाबेस को अभी अच्छे से हम लोग समझ रहे होंगे, इसलिए डेटाबेस पे तो कुछ अभी करना ही नहीं है, डेटाबेस पे डेडिकेटेड पॉइंट है हमारा। और टेबल ऑफ कंटेंट, ब्लॉक इक्वेशन में जैसे एफ बराबर एम ए ये लिखना है, तो एफ इक्वल टू एम ए इस तरीके से, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे साइंस का कोई फार्मूला हुआ या मैथ का हुआ तो आप इक्वेशन वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, समीकरण वगैरह, ओके। और नीचे आएंगे कॉलम्स वगैरह अलग अलग तरीके के, बहुत सारी चीजें हैं पर हर चीज यूज नहीं की जाती मेरे हिसाब से। जो यूज की जाती है वो मैं बता रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। इमोजी वगैरह यार ऐसे ही लगा सकते हैं, इमोजी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इम्बेड पे आते हैं, तो इम्बेड पे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की चीजों को इम्बेड कर सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव का एक प्रीव्यू आप लगा सकते हो, कोई ट्विटर की ट्वीट है उसको लगा सकते हो, गिटअप पेज को लगा सकते हो, गूगल मैप को, फिग्मा को, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी जिनको मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ, बहुत सारी चीजों को लगा सकते हो। कोड पेन होता है जिसपे आप कोड लिख सकते हो, पीडीएफ को लगा सकते हो, ठीक है। ये बहुत तरीके की यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, उनको आप गूगल डॉक्स, एवरनोट, किसी भी तरीके की चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हो। ये एक टूल का ओवरव्यू था जहाँ पे बहुत सारे टूल का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, समझ में आया। कोई यहाँ तक डाउट हो किसी को तो बताओ। फोर्थ पॉइंट समझ चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद बटन को समझना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट लेकर आता हूँ। टेक्स्ट लेने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझको VS कोड लगता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉरेम के मात्र 300 वर्ड्स का मैं लिखा लेता हूँ उससे। यहाँ पे जाऊंगा, व्यू वाले मोड पे जाऊंगा, और व्यू वाले मोड पे आई थिंक व्यू वर्ड रैप, टर्मिनल आउटपुट, क्या मुझे दिख नहीं रहा है क्या वर्ड रैप? ओके, टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट से गो रन सिलेक्शन एडिट। एक तो ये लोग अपना अपना ऑप्शन चेंज करते रहते हैं थोड़े थोड़े समय में, और व्यू वाले ऑप्शन पे दिखना चाहिए वर्ड रैप एडिटर, एक्सपेंड, सर्च, रियल एक्सटेंशन, प्रॉब्लम, वर्ड रैप। ऑल्ट जेड दबाना होगा, ऑल्ट जेड दबाया था, अच्छा कंट्रोल जेड दब गया, ओके। इसको एक सेकंड 300 करके दबाते हैं, और ऑल्ट जेड, ये वर्ड रैप हो गया। अब ये टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, आप इस तरीके से कहीं से भी टेक्स्ट ला सकते हो। मैं बताने क्या वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उस पर समझते हैं। देखो यार थोड़ा बहुत टाइम तो कहीं ना कहीं लगता ही है, उस पर एडजस्ट कर लूँ। सॉरी फॉर सम इशूज, इनको हटाते हैं। और बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, इसको भी हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। मुझे काफी विंडो क्लियर अच्छी लगती है कि फालतू की चीजें हो ना, बिल्कुल ना हो। मैंने ये टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट डालने के बाद मान के चलते हैं कि ये आईडी, ध्यान देना ये जो लाइन है मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन को। जनरली क्या होगा, इसको ले जाने का कोई जनरली तरीका दिख नहीं रहा है, तो ऊपर से एक बार एंटर दबाएंगे तो ये एक स्पेस ले लेगा, नीचे से एक बार एंटर ले लो, ठीक है। और अब ये देखो 6 डॉट ऐसे दिख रहा है, इसको मूव करके इस तरीके ऊपर लेकर जा सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका, इस तरीके से आप कर सकते हो। और फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या समझ सकते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें लिख रखी हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग सबसे पहले देखो, ये तो समझ लिए, इसके बाद मान के चलते हैं, इसको हटाऊं या फिर थोड़ी देर के लिए कट करूं। हेडिंग्स का एक तरीका बताता हूं। अगर आप सिंगल हैश लिखते हो, सिंगल हैश, और यहाँ पे हेलो लिखते हो, एंटर दबाते हो, सिंगल हैश लिखने के बाद आई थिंक सिंगल हैश लिखने के बाद ये शॉर्टकट होना चाहिए, डबल हैश डाल के देखते हैं, डबल हैश, मेरे हिसाब से ये चीज होती थी, बट मुझको यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही। ओके, डबल हैश करके देखते हैं, ओके ट्रिपल हैश करके देखते हैं,
चलो ये शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है, इसको हटाते हैं। हो सकता है नोशन ने अपडेट किया हो कुछ भी, या अगर आपके में काम कर रहा है तो आप बता सकते हो। सिंगल हैश में क्या होता था कि आपकी हेडिंग 1 आती थी, डबल हैश में हेडिंग 2 आती थी और ट्रिपल हैश में हेडिंग 3 आती थी। ओके, और मेरे हिसाब से आनी भी चाहिए थी, बट हो सकता है कुछ इशू हो, अपना अपनी चीज़ों के इशू होते रहते हैं। हम लोग दूसरी चीज़ क्या समझ सकते हैं, एआई का यूज़ तो अभी हम लोग डेडिकेटेड समझेंगे ही, एआई पे भी बात करेंगे ही। अप डाउन समझ लिया टेक्स्ट का। हाँ, इस पे अगर मैं वापस से टेक्स्ट टूल आता हूँ, मान लो इस लाइन को मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल बी कर दोगे तो बोल्ड हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पर बोल्ड इटैलिक करना है तो इटैलिक इस तरीके से ऑप्शन विंडो में आता है। अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हो, और अगर इसको कोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस तरीके कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अंडर रूट ये मैथ की इक्वेशन के तरीके करना चाहते हो तो कर सकते हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और बहुत सारे आप जो शॉर्टकट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल बी कंट्रोल आई वो सब यहाँ पर यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हो, और कलर चेंज करना है तो यहाँ से मान लो मैं इसको एक रेड कलर देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। इस तरीके से बेसिक फॉर्मेटिंग ये होती है। ओके, उसके बाद में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान के चलो मैं क्रोम पे कोई एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, VS कोड बंद करता हूँ। क्रोम पे एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ अच्छी चीज़ बताता हूँ, overapi.com। इसको चेक करना, ये खजाना है कोडर्स के लिए। अगर आप कोडर हो तो ये फ्री खजाना है, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब आपके कीबोर्ड में एक की होती है PRTSCR। मैं इसका यहाँ पे इमेज भी दिखा रहा हूँ, आपको आइकन दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करने का, स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉपी। अभी ये कहीं सेव नहीं हुआ है। अब देखो मैं जैसे नोशन पे जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, सिंपल कंट्रोल वी में दबाऊंगा तो ये आ चुकी इमेज। ठीक, और ये अपलोड हो रही, जस्ट 1 से 2 सेकंड के अंदर ये अपलोड हो चुकी है। इसको मैं साइज में थोड़ा छोटा कर दूंगा, ये लीजिए। इस तरीके से स्क्रीनशॉट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस ये की दबानी है, या फिर जहां से भी आपके में कोई शॉर्टकट होता हो स्क्रीनशॉट लेने का आप ले सकते हो, और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये भी एक फॉर्मेटिंग का आप शॉर्टकट मान सकते हो, जो कि काफी ज्यादा मैं डेली लाइफ में यूज करता हूं, तो आपको भी मैंने बता दिया। हेडिंग शॉर्टकट यूज नहीं हो पा रहे हैं, वो मेरे लिए पता नहीं, मुझको आई थिंक नहीं समझ में आ रहा है कि अभी भी क्या चीज है, हेडिंग शॉर्टकट्स क्यों नहीं यूज हो पा रहे हैं। हैश, ओके, मुझे मेरा मन नहीं मानता है जैसे कोई चीज यूज होती नहीं है। मान लो हैश, अभी मैंने कल तक ये शॉर्टकट सारे देखे हैं और आज ये यूज नहीं हो रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर अगर आप हैश दबाते हो तो हेडिंग 1 आ जाएगी, 2 बार हैश दबाते हो तो हेडिंग 2 आ जाएगी, और 3 बार हैश दबाते हो तो हेडिंग 3 आ जाएगी। यहाँ पर शॉर्टकट काम कर रहा है, पर एक्चुअल में हम लोग जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखते थे इस तरीके से, उसको दबाते थे, हेडिंग आ जाती थी बन के, वो चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, मैं इस तरीके से करके देखूँ उसको, HELLO, और फिर एक बार हैश दबाऊँ तब भी नहीं हो रहा है। चलो उसको हटाते हैं। ये बेसिक फॉर्मेटिंग थी। ठीक है, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप समझ चुके हो। अब आते हैं बटन पे। बटन कैसे बनाया जाता है यार, बटन भी सिंपल है। जैसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, आपको फॉरवर्ड स्लैश दबाना है और यहाँ पे सर्च करोगे बटन तो बटन आ जाएगा। बटन पे ही आते वक्त यहाँ पे बटन को एक नाम दे सकते हो, जैसे मैंने बटन का नाम दिया क्लिक। बटन क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, ऐड एक्शन पे क्लिक किया, ऐड एक्शन होने के बाद में ओपन पेज पे क्लिक किया। अब मालूम मैं एक अनदर पेज ओपन करना चाहता हूँ, ओपन पेज इन सेंटर पार्क, ऐड अनदर ओपन पेज, सिलेक्ट पेज पे मैंने क्लिक किया, मैं यूट्यूब वाले पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैं डन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा यूट्यूब वाला पेज विंडो ओपन हो जाएगी पॉपअप में। इस तरीके आप बटन भी बना सकते हो। काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। मजा आया बटन बना के? अगर नहीं आया तो बना के देखो, जरूर आएगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करके कलर भी दे सकते हो बटन को। मान लो मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ, ये लो। ठीक है, और भी कुछ चीजें हो सकती होंगी कलर में, बैकग्राउंड कलर होता होगा आई थिंक। आइकन दे सकते हो, कलर आइकन, आइकन दिया जा सकता है। बैकग्राउंड कलर मान लो येलो बैकग्राउंड, ठीक है, इस तरीके से भी दे सकते हो। ओके, और ये इमेज मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मैं इसको हटाने वाला हूँ। चलिए आप जाइए यहाँ से। ओके, बटन हो चुका। बटन होने के बाद डेटाबेस क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझते हैं, इन डेप्थ में चलते हैं। ठीक है, ये बटन को भी हटाते हैं फटाक से, और हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे और डेटाबेस लिखेंगे। तो इनलाइन डेटाबेस, वैसे फुल पेज डेटाबेस एक ही चीज होती है। मैं इनलाइन वाला समझा रहा हूँ, आप फुल पेज वाला कर सकते हो। जैसे ही आया इनलाइन वाला तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल ना लिखते हुए मैं यहाँ पर
कुछ और, वैसे मान लो इसको रीनेम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर व्यू नेम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा डेटा। डेटा लिखा, यहाँ पर जाऊंगा, एक आइकन सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से, तो आइकन आ गया डेटा वाला, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ जहाँ टेबल लिखा था, मैं और थोड़ा सा अगर जूम, आई थिंक इसमें ऐसे नहीं होगा, और इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ, तो ये चीज़ चेंज हो गई। होने के बाद में आप और भी लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, थोड़ा खेलो कूदो इनकी प्रॉपर्टीज के साथ, आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पर सबसे बात देखो, जैसे यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, तो अगर आप कोई और न्यू बनाना चाहते हो या फिर आप टेम्पलेट का यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पर मैं इसको इस तरीके बंद करूंगा। उसके बाद अनटाइटल में मैं डालूंगा यूट्यूब, मैं अपने यूट्यूब कंटेंट के लिए इसके मान लो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेम पे आएंगे, नेम के आने पर मैं यहाँ पे डालूंगा कोर्सेस, कोर्सेस, ये एंटर दबाया तो ये कोर्सेस हो गया, ओके। और यहाँ पे मैं आइकन में डाल दूंगा वीडियो का आइकन, ठीक है, ये कोर्सेस। अब टैग्स में मैं अलग अलग तरीके के टैग्स अभी बनाऊंगा आपके सामने। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में मान लो मैं यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, तो आप वीडियो यूआरएल डाल सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन, दुनिया भर की चीजें डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, सिलेक्ट, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। मैंने का पर्सन, ठीक है, पर्सन नाम से मैंने बना दिया। अब मैं कोर्सेज में मैं यहाँ पे आता हूँ, मान लो मैंने डाला जावा स्क्रिप्ट कोर्स, ये ठीक। टैग में मैंने डाला कि ये कहाँ पर क्या चीज है अभी, तो मैंने कहा अभी ये एडिटिंग फेस में है, ठीक है, एडिटिंग फेस में है, तो एक एडिटिंग नाम का टैग यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। पर्सन कौन है, पर्सन सर डूम कोडिंग, जितने आप पर्सन यहाँ पे ऐड करोगे वो सारे पर्सन आ जाएंगे, उनको आप लगाते जाओगे, ठीक है। या फिर आप टेक्स्ट रख दो तो नाम भी अलग से डाल सकते हो, ओके। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पर्सन वाले आइकन पे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप इसको और बढ़ा सकते हो। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में ये जितने आपने यहाँ पे देखो कोर्सेज टैग्स पर्सन 3 कॉलम ले रखे हैं, किसी को हाइड करना हाइड कर दिया, नहीं हाइड करना नहीं हाइड किया, शो ऑल पे क्लिक किया, शो ऑल हो गया। न्यू प्रॉपर्टी और डालनी तो न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आप एक और नई प्रॉपर्टी ऐसे ही साइड बाई साइड डालते जा सकते हो। नीचे और आपको लाइन बढ़ानी है तो आप ऐसे नीचे और लाइन बढ़ा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से लाइन बढ़ाई जा सकती है। इस पे आप यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, फिल्टर करने का या सॉर्टिंग करने का ऑप्शन आता है। बहुत सारा डेटा हो तो आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जूम करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये देखिए फुल स्क्रीन विंडो पे आ चुका है, ओके। उसके बाद में थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद में वही सारे ऑप्शंस घुमा फिरा के दिए गए हैं। अब मान लो मैं दूसरे आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ सी लैंग्वेज कोर्स। अब मान लो ये कोर्स पेंडिंग पे है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन मान लो आप इस पे चेंज कर सकते हो, इधर टैक्स लिया इधर पर्सन लिया है, मैं टैक्स पे डालता हूँ पेंडिंग, ठीक है, ये पेंडिंग हो गया। और यहाँ पे पर्सन पे आप डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो किसी को, ठीक है। अब मान लो उसके बाद में मैंने कहा HTML कोर्स, इस पे मैं कह दूंगा कंप्लीटेड, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया, ठीक। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे कहा CSS कोर्स तो ये भी कंप्लीटेड, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे कंप्लीटेड पहले से बना था, इस तरीके कर दिया। ये क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे यहाँ पे कोर्सेज की हो गई, टैग्स की हो गई, पर्सन की हो गई। और बनाना है तो और बना लो आप, वीडियो यूआरएल के लिए रखते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो ड्यूरेशन, वीडियो व्यूज, इस तरीके से। या फिर आप टेक्स्ट नॉर्मल रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टी सिलेक्ट रख सकते हो, स्टेटस क्या है ये रख सकते हो, डेट, पर्सन, उसके बाद चेक बॉक्स आप रख सकते हो, यूआरएल रख सकते हो, किसी का फोन नंबर आप रखना चाहते हो डेटाबेस के अंदर रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भी बहुत सारी चीजें रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके का पूरा आप डेटाबेस बना सकते हो और काफी सारी चीजें यहाँ पर असाइन कर सकते हो। ये आपका खुद का डेटाबेस है। यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इसको सॉर्ट कर सकते हो कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग इस तरीके भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिलती हैं। ये आपका डेटाबेस है। डेटाबेस ये दिखने में छोटा है, आप इससे काफी बड़ा बड़ा डेटाबेस रख सकते हो। अगर आपका खुद का फ्रीलांसिंग का बिजनेस है तो सारे क्लाइंट्स का, एक एक क्लाइंट्स का आप डेटा रख सकते हो, मतलब इधर क्लाइंट्स, फिर क्लाइंट्स नेम, और क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, किस फेस में है, कब तक कंप्लीट होगा, प्राइस कितना दिया गया, सब डेटा यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत आजमाने की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, वो आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसे टेबल वगैरह भी बनती है, टेबल वगैरह में कुछ कठिन थोड़ी ना है। सोचते हैं हम लोग कि कुछ कठिन है, हमें नहीं लगता है कुछ कठिन है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और इसकी जगह टेबल बना के दिखा दूं आपको, TABLE टेबल, तो टेबल में क्या है, मान लो अभी 2 कॉलम है, ठीक है, मैं एक और कॉलम बढ़ा, 3 कॉलम का हो गया, 3 कॉलम का हो गया, मैं कहता हूँ 4 कॉलम का रखना है तो 4। अगर मान लो अभी 3 रो का है तो यहाँ प्लस के आइकन पे करूंगा तो 4 रो का हो जाएगा।
अब अगर यहाँ पे ऑप्शंस वाले पे जाऊंगा तो कोई यहाँ पे क्या है, फिट टेबल टू द पेज विथ, तो पूरा पेज विथ ले लेगा, मतलब जो बीच में स्पेसेस थे पूरा पेज विथ के अकॉर्डिंग ले लिया। अब आप इसमें कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शन पे जाने के बाद हेडर रो को आप हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से, वो देखो ऊपर हल्का हाईलाइटेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप अपने अपने चीजें डाल सकते हो। ओके, और हेडर कॉलम को भी हाईलाइट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इस तरीके से पहला कॉलम सीरियल नंबर का हो गया, वो हाईलाइट हो जाएगा। और आप इसकी जैसे स्पेसेस को बढ़ाना या घटाना चाहते हो कि ये वाला बढ़ा दिया घटा दिया बीच वाले को, या फिर पहले वाले को मान लो सीरियल नंबर हर कोई रखता है तो सीरियल नंबर वाला कम रहता है, ठीक है, कम से कम इतना ही रहेगा बस, ठीक है। और बाकी सारे कॉलम्स जो होंगे या रो की जो स्पेसेस होंगी वो बड़ी रहेंगी इस तरीके। तो ये बन गई टेबल। अब इसको अगर कलर देना, मान लो पहले बॉक्स को कलर दिया, कुछ पेस्ट करना है तो कर सकते हैं, या फिर पूरी रो को कलर अलर देना है तो दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्या हो सकता है, इसके अंदर मतलब सब चीज़ें आ सकती हैं सब में। और टर्न इनटू डेटाबेस, आप इसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और क्या किया जा सकता है, इनेबल स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हो। और ये मैं एक सेकंड, इसके ऊपर वाले ऑप्शंस भी आ रहे थे, मैंने इस पर क्लिक किया, कलर पे गया, मैंने कहा येलो, इस पूरी चीज़ को येलो कर दो। येलो मैं बैकग्राउंड करना चाहता हूँ, एक्चुअल में देखो टेक्स्ट लिखूंगा हेलो, ये येलो आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा इसके बैकग्राउंड को करना है, तो कलर पे जाऊंगा और बैकग्राउंड को ऑरेंज बैकग्राउंड, ठीक है, इस तरीके आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। मैं इसका मान लो ब्लू रखना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो ब्लू, ठीक है, इस तरीके कर सकते हो, सिंपल। थोड़ा सा बस चीज़ों को देखना होता है, मैं सभी चीज़ों को दिखा सकता हूँ, पर ये भी समझो कि उतनी बड़ी वीडियो फालतू में बैठ कर देखोगे, इससे अच्छा खुद करके सीखोगे आ जाएगा। वीडियो देखोगे एक लिमिटेड चीज है, बस ये समझो कि ऑप्शंस क्या है, कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद जब खुद करोगे तो सबकॉन्शियसली दिमाग में सेव होगा। सिर्फ वीडियो देखने से सबकॉन्शियसली कभी सेव नहीं होता है, मैं ये पर्सनली कह सकता हूँ। मेरा तो फायदा है, मैं बड़ी वीडियो बना दूंगा, आप देखोगे, जरा एड चलेगा, पैसा आएगा, पैसा वैसे तो आता नहीं पर थोड़ा बहुत आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। बट क्या ही कह सकते हैं कि बड़ी वीडियो से कोई फायदा नहीं है, ओवरव्यू समझो, मैंने टॉपिक समझाया, अब उसको प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। फ्लो चार्ट विथ एआई, अब ये नया फीचर है कि एआई के जरिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। अब मैंने कहा था एआई के बारे में सिखाऊंगा, थोड़ा सा एआई सीख लो, ज्यादा कुछ है नहीं। फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, एआई लिखो। अब देखो एआई कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो किसी लैंग्वेज में, किसी लिखे हुए टेक्स्ट की टोन चेंज कर सकते हो, कैजुअल में, स्ट्रेट फॉरवर्ड में, प्रोफेशनल टोन रख सकते हो, ठीक है। आस्क एआई टू राइट, इस पे क्या कर सकते हो, कुछ भी लिखने का टॉपिक दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं उसी को लिख देता हूँ, राइट इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर हायरिंग प्रोफेशनल यूआई डिजाइनर्स, ओके। और मैंने इससे कहा लिखो, लिखने के लिए बोला तो एआई इज राइटिंग, अब ये लिख रहा है। अब इसने 1 पॉइंट 2 पॉइंट और काफी, ऐसा नहीं कि इसने वही कुछ कबाड़ लिख दिया, इसने काफी इन डेप्थ में चीजें लिखी हैं और इनको आप सही में यूज कर सकते हो। लिखने के बाद आप डन पे क्लिक कर दोगे, कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू राइटिंग पे लिख करोगे तो इसको और बढ़ाकर लिखेगा। आप मेक लॉन्गर, आप चाहते हो कि थोड़ा और बड़ा लिखो तो मेक लॉन्गर कर सकता है, ट्राई अगेन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। मैंने कहा डन, ठीक है, 6 पॉइंट इसने लिख दिए, काफी है, ओके। इस तरीके से आप एआई का यूज कर सकते हो। बट एआई यहीं तक सीमित नहीं है सर, ये एआई यहाँ तक सिर्फ सीमित होता तो अलग चीज़ थी, पर मुझे इससे कई गुना ज़्यादा आपको दिखाना है। एआई पे जाएंगे, फाइंड एक्शन आइटम्स, इम्प्रूव राइटिंग, फिक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपने कहीं पे भी कुछ भी लिखा है उसकी स्पेलिंग और ग्रामर पर डाउट है आप चेक कर सकते हो। मेक शॉर्टर, मेक लॉन्गर, सिंप्लीफाई लैंग्वेज, आस्क एआई टू एडिट, ब्लॉग पोस्ट लिखाना है उसके लिए अलग, सोशल मीडिया पोस्ट अलग, प्रेस रिलीज है कोई उसके लिए अलग, क्रिएटिव स्टोरी लिखानी इसके लिए अलग, ऐसे, पोएम, टू डू लिस्ट, सबके लिए एआई का कुछ ना कुछ दिया गया है। बट मैं यहाँ पे आस्क एआई टू राइट पे क्लिक करूंगा और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको समझना। मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, जनरेट आ मरमेड, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना मैं लिख क्या रहा हूं, जनरेट अ मरमेड फ्लो चार्ट ऑफ हाउ पीपल स्टार्ट अ सैस प्रोडक्ट स्टार्ट अप इन, चलो इतना लिखते हैं, ठीक है, और इस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद इसने कहा AI इज राइटिंग, और ये कोड लिख रहा है किस टाइप का, एक फ्लो चार्ट बनाने का। बट ये नया फीचर है, इसमें हो सकता है कई बार आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को ना मिले, तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे बोल सकते हो कि दोबारा लिखो, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से इसने कुछ एरर कर दिए हैं मरमेड डायग्राम में, मैं इससे बोलूंगा ट्राई अगेन करते हैं। को जनरेट अ मरमेड फ्लो चार्ट ऑफ हाउ टू पीपल, फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो हो सकता है एक बार में एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले, पर दोबारा में मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी इसने एक चीज करी कि इसने हॉरिजॉन्टल लाइन में चीजें बना दी, बट मैं इसको बोलूंगा कि वर्टिकल लाइन में बनाऊं। जनरेट अ मरमेड वर्टिकल फ्लो चार्ट, वर्टिकल ओके, और इससे मैं बोलूंगा, और देखते हैं ये AI क्या करता है। सही जा रहे हो। ये चीज होती है AI की हेल्प। हमको खुद से चीजें ना करते हुए यहाँ पे बस क्लिक करना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहला पॉइंट आइडिया जनरेशन, कुछ आइडिया आया, उस पर भी मार्केट रिसर्च करी कि भैया आइडिया कितना ठोस है, ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर कुछ भी सोच लिया। उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो प्रोडक्ट बनाया जिसका आइडिया आया था। फिर अल्फा और बीटा दो टेस्टिंग मोड होते हैं, उन पर पहले टेस्टिंग करके उसको समझा कोई बग नहीं है, मार्केट के लिए उतरने के लिए रेडी है, हाँ रेडी है। फिर प्रोडक्ट को लॉन्च किया, लॉन्च हो गया। कस्टमर एक्विजिशन, काफी सारे कस्टमर आए, उनको फीडबैक लिया, सब चीजें किया। रेवेन्यू जनरेशन हुआ, स्केल किया। अब आप इससे कह सकते हो कि उसको और बढ़ा दो या और बढ़ा देता, आपको इस पर और रिसर्च करके दो या और रिसर्च करके देता, पर बेसिक देखो इसने अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। क्या लिखना है, जनरेट अ मरमेड, अगर वर्टिकल नहीं दे रहा है तो लिख दो वर्टिकल फ्लो चार्ट और उसके बाद अपना टॉपिक, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आपने काफी सारी चीजें देखा, और सिर्फ नोशन यहीं तक सीमित नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, पर मैं यहाँ पर सिंपल आपको जो जो इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ में काम आएंगी वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं नोशन पे, ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन बचा था, इसको समझते हैं। टेम्पलेट्स पे आते हैं, तो जैसे अभी आपने एक होम पेज बनाया, उसके अंदर कुछ सब पेजेस बनाए, तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट। ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स नोशन बने बनाए रखे हुए, जैसे टू डू लिस्ट के लिए, प्रोजेक्ट एंड टास्क के लिए, देखो पूरा टेम्पलेट बना हुआ है। आप सिर्फ गेट टेम्पलेट पे क्लिक करना, आपको पूरा बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा, पूरा एक पेज जिसके अंदर सारी पेजेस अलग अलग होंगे और सारी चीजें अलग अलग होंगी। मीटिंग के लिए अलग है, ठीक है। आप यहाँ अपने वर्क के रिलेटेड, स्कूल के लिए, लाइफ के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, विकी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके के आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। काफी सारे आपको टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाएंगे। जब यहाँ पे ना मिले, नीचे आना मोर टेम्पलेट्स पे, इस पे क्लिक करना, एक विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ फ्री और कुछ पेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे नीचे आते हैं, ये देखो ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ठीक है। ये आपका $29 का है। तो इस तरीके से जो थोड़े से अच्छे दिखने हैं वो आपके क्या है, पैसे ले रहे हैं। आप भी सेल कर सकते हो बनाकर, वो आप पे है, उस पर अगर आप कहोगे तो डेडिकेटेड अलग वीडियो बन सकती है, वैसे कोई जरूरी नहीं है। और आप फ्री वाले यूज कर सकते हो। क्रिएटर हब फुल एडिशन, अगर मान लो इस पे गया, मैं इसको देख सकता हूँ किस तरीके से है। और गेट टेम्पलेट या व्यू टेम्पलेट पहले कर लो, व्यू टेम्पलेट से पता चलेगा कि टेम्पलेट एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। इस तरीके से टेम्पलेट है, इस तरीके से सब चीजें हैं। और पूरा आपको क्रिएटर हब एक तरीके से, मतलब फीडबैक के लिए, ऑल इन वन फॉर कंटेंट क्रिएटर, सारी चीजें आपको क्या करना है, कैसे कंटेंट आउटलाइन, मतलब काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आई वांट दिस पे क्लिक कर दो या फिर गेट टेम्पलेट पे क्लिक कर दो, वो आ जाएगा। इस तरीके से भी चीजें होती हैं। टेम्पलेट्स था, टेम्पलेट मतलब बना बनाया सारा स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा। उसके अंदर पेजेस भी होंगे, डिफरेंट टाइप के टूल्स भी होंगे जो बताया है, और होंगे यही सब, सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी हाई लेवल की होगी, उसमें अच्छे से उन्होंने बना रखा होगा, ठीक है। समझ में आया टेम्पलेट्स। अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट चीज पे जिसका नाम है नोशन प्लगइन। नोशन प्लगइन यार बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग क्या करते हैं, क्रोम पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नोशन प्लगइन फॉर क्रोम। इसको ओपन किया, पहली वाली लिंक को, क्रोम इंस्टॉल फॉर क्रोम पे क्लिक किया, एक प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी कुछ ही सेकंड में। ओके, जस्ट 1 to 3 सेकंड में हो जाएगी। ये करेगी क्या, जैसे कोई भी वेबसाइट आप सर्व करते हो, तो एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कहीं ये वेबसाइट मेरे पास से चली ना जाए या खो ना जाए, फिर आप उसको क्या करते हो, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे बुकमार्क कर लेते हो।
पर बुकमार्क करने पे क्या है कि सिर्फ लिंक बुकमार्क होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बुकमार्क नहीं होती है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो जैसे मैं ओवर एपीआई वाली वेबसाइट ही खोल लेता हूं, यहाँ पर ओवर एपीआई, मान लो ये वेबसाइट मुझको बहुत काम की मिली, मैं इसको संभाल के हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मुझे नोशन वाली प्लगइन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा कि आपसे कहेगा कि क्या इसको मतलब आपका जो मेन नोशन का अकाउंट है उससे ऐड करना होगा, तो आपको सिर्फ साइन इन पे क्लिक कर देना है, वो करेक्ट कर लेगा। मेरे पे ऑलरेडी था इसलिए इसने नहीं मांगा। अब overAPI.com कलेक्टिंग ऑल द चीट शीट्स और सेव पेज पे क्लिक करना है, वो अपना एक अलग डेटाबेस बना देगा। ओपन इन नोशन पे क्लिक करेंगे, जस्ट नोशन में मेरा ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन होने वाला है। ओपन होते ही मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या किया, ओवर एपीआई कलेक्टिंग ऑल द चीट शीट्स, और इसके बारे में सारी जानकारी लिख दी। जानकारी लिखने के साथ साथ इसका यूआरएल भी दे दिया हमको, ठीक है, overAPI.com। और हम लोग यहाँ पर कहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं होम पेज पे, तो यहाँ पे देखो माई लिंक्स नाम से एक पेज दिख रहा है, इस पे जाओ। माई लिंक्स नाम के पेज पे जाने के बाद में देखो एक आपने जो ऐड किया तो ओवर एपीआई, और ऐसे ऐड करते जाओगे तो और नीचे आता जाएगा। इसको ओपन किया, ये आपका पूरा डेटाबेस है और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई इस तरीके से। ये था पूरा नोशन का कंप्लीट गाइड, जहां पर मैंने आपको नोशन से रिलेटेड या जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितना आपको पढ़ना चाहिए, जितना आपके डेली लाइफ में काम आता है, वो सब चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं। अब आपको सिर्फ ये करना है कि नोशन की एप्लीकेशन अगर आप मोबाइल यूज करो, डाउनलोड करो, जहां पर आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करते थे कंप्यूटर में, वहां पर आप मोबाइल में प्लस वाला आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेम फीचर्स रहेंगे। उठाओ, अगर अभी जग रहे हो, काम कर रहे हो, वैसे तो ये वीडियो रात में शूट हो रही है, आपको दिन में मिलेगी, तो प्लीज अगर आपके पास टाइम है तो 20-25 मिनट ही, सिर्फ 20-25 मिनट ही दे दो। जो जो बताया उसको खोल कर क्लिक करके देख लो कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमसे, थोड़ा दिमाग लगा लो। 2-3 ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो कुछ फट तो जाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई धड़ाम से बोल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से चीजों को यूज करो, बिगड़ेगी डिलीट कर दो, दोबारा से बनाओ, कुछ क्रिएटिविटी लड़ाओ यार। आपको पता तो चली गया है कि किस ऑप्शन से क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि मैंने बताया नहीं, मैंने एक एक ऑप्शन आपको डिटेल में बताया है। आप यूज करके देखो, आपके हैंड्स में फिट हो जाएगा। मैंने तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने जनरली जब ओपन किया था तब मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा था, खुद से चीजों को सीखा, उसके बाद ट्यूटोरियल देखा। ट्यूटोरियल क्यों देखा कि मैंने जो चीजें सीखी उसके अलावा भी कुछ होता है या नहीं होता है, तो मुझे कुछ और चीजें मिली, जैसे नोशन प्लगइन पता चला, अंदाजा था कि होती होगी प्लगइन, पर पता चला डेटाबेस में और कुछ ज्यादा चीजें पता चली। तो पहले मैंने खुद से सीखा, फिर दूसरे का देख के कुछ और इनहेंसमेंट ले ली, पर आपने मुझसे सीख लिया है, अब आप ओपन करके कुछ चीजें यूज करके देख लो, तो आपका क्या होगा, सबकॉन्शियसली सेव हो जाएगा। नोशन जैसे आप भाई कोई भी गेम खेलते हो वैसे ही है, थोड़ा सा टेक्निकली है, आप एक दो बार यूज करोगे आपको आ जाएगा, सबकॉन्शियसली सेव हो जाएगा। यही मेरा कहने का मतलब है, कुछ हार्ड नहीं होता है, कुछ कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम देने की देरी है, सब चीजें आ जाती हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मुझे आता है, और आप भी मेरे से कम नहीं जो आपको नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अब इंसानियत के नाते अगर आपको मेरी मेहनत सफल लग रही कि हाँ भैया ने कुछ सिखा दिया है, कुछ बता दिया है, ये हालातों पे तरस आ रहा है, तो प्लीज जाके लाइक बटन पे लाइक क्लिक कर दें। कुछ मिलता नहीं, लाइक से सिर्फ ये रहता है कि यूट्यूब को लगता है हाँ वीडियो सही है और नए लोगों तक पहुंचा देगा। इसका लाइक का कोई पैसा वैसा नहीं मिलता मेरे को। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस, कोर्सेज की नोटिफिकेशन, ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कमेंट में अपना फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर्सनली तौर पे कुछ अच्छा बताओगे तो दिल प्रसन्न हो जाता है, बाग बाग हो जाता है कि कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। इसी साथ इस वन शॉट गाइड को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।